तो किसी ने क्या खूब कहा है कि खुद पे भरोसा करना कोई परिंदों से सीखे, क्योंकि शाम में जब वो अपने घोंसलों में वापस आते हैं तो उनकी चोंच में कल के लिए कोई दाना नहीं होता। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट। आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगी कि किस तरह से हम अपने कॉन्फिडेंस को बिल्ड करें। अभी के समय में हम सभी को अपने कॉन्फिडेंस पे काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बहुत बार हम बहुत कुछ होते हुए भी लो कॉन्फिडेंस की वजह से लाइफ में पीछे रह जाते हैं, और अगर इस पे हम काम कर ले तो बहुत हद तक हम लाइफ में आगे भी बढ़ पाते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आप इस चैनल पे नए हो तो जल्द से जल्द इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ये चैनल आपको लाइफ में आगे बढ़ने में बहुत हेल्प करेगा। तो जब कॉन्फिडेंस की बात आती है ना, तो बस ये समझ लो कि कॉन्फिडेंस एक स्किल सेट है जो डेली प्रैक्टिस के साथ आप डेवलप करते हो अपने अंदर। और ये कॉन्फिडेंस बहुत सारी चीजों से बिल्ड की जा सकती है। जैसे आप इमीडिएटली अपनी बॉडी पोस्चर को थोड़ा ठीक कर लो, आई कांटेक्ट बना लो, अपने चेहरे पे एक स्माइल ले आओ, अपनी एक अच्छी ड्रेसिंग सेंस कर लो। जब आप किसी से बात करो तो आपकी कम्युनिकेशन फ्लैट नहीं होनी चाहिए, बल्कि उसमें थोड़े इमोशंस ऐड कर दो। तो ये सारे कुछ वेज होते हैं जिसके थ्रू आप कॉन्फिडेंट लग सकते हो। लेकिन इस वीडियो में मैं इस एक्सटर्नल कॉन्फिडेंस की बहुत हद तक बात नहीं, बल्कि उन चीजों के बारे में बात करूंगी जिससे आप इंटरनल कॉन्फिडेंस पे काम कर सकते हो, और वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला पॉइंट है ऑनेस्टी, और ऑनेस्ट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है ये कहते कि आप मिरर में खुद को देखकर ये बोलो, हर दिन खुद को बोलो कि यू आर वर्दी, यू आर एनफ एंड यू कैन डू एवरीथिंग। मुझे लगता है कि ये बात कंप्लीटली सही नहीं है। यू आर वर्दी, यू आर एनफ तो आपको बोलना ही है, लेकिन यू कैन डू एवरीथिंग ये कहना थोड़ा गलत होगा, क्योंकि यू कैन बी गुड इन सो मेनी थिंग्स बट यू कैन नॉट बी गुड इन एवरीथिंग। और ये चीजें जब आप एक्सेप्ट करते हो तब आप ज्यादा कॉन्फिडेंट होते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर सिंगिंग मुझे नहीं आती और मैं किसी सिंगिंग कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करती हूं और वहां फेल होकर मैं फिर खुद को ये झूठा दिलासा दूं कि आई कैन डू इट, आई कैन डू एवरीथिंग, तो ये गलत होगा। लेकिन अगर मैं इन चीजों को एक्सेप्ट कर लूं कि मैं बहुत सारी चीजों में अच्छी हूं, लेकिन सिंगिंग इज नॉट इन माई कप ऑफ टी, सिंगिंग मेरे लिए नहीं बनी है, तो ये एक्सेप्टेंस मुझे ज्यादा कॉन्फिडेंट बनाएगी। तो इस ऑनेस्टी का होना जरूरी है, और ये समझना कि आप अच्छे हो सकते हो, लेकिन हर एरिया में आप हीरो नहीं हो सकते। कुछ एरियाज होते हैं जहां हम उतने अच्छे नहीं हैं, तो इन चीजों को एक्सेप्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा पॉइंट है कि आपका काम, तो आपका काम आप में बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस देता है, और ये चीजें मैंने ऑलमोस्ट सारे वीडियोस में बताया है। तो आप लाइफ में कितना भी कुछ कर लो, जितने सारे पॉइंट्स मैंने बोले ना, ये अभी कि अपनी बॉडी पोस्चर को ठीक कर लो, स्माइल लाओ, और भी जो सारी चीजें बोली, ये सारी चीजें आप कर लो, लेकिन अगर आपका अपने काम पे फोकस नहीं है, उन चीजों पे आप एफर्ट नहीं दे रहे हो, उसमें अच्छा नहीं कर रहे हो, तो आप लाइफ में कभी भी कॉन्फिडेंट फील नहीं करोगे, बल्कि बहुत ज्यादा लो कॉन्फिडेंट हो जाओगे। आपकी सेल्फ स्टीम, सेल्फ वर्थ सब नीचे चली जाएगी। तो जो भी प्लान्स आप बनाते हो, गोल्स बनाते हो, वो प्लान्स गोल्स बनाना अच्छा है, लेकिन उसे एग्जीक्यूट करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप उसके लिए क्या एक्शन लेते हो, वही चीजें आपको लाइफ में आगे बढ़ाएंगी, और जब आप आगे बढ़ोगे तो उस प्रोसेस में कॉन्फिडेंस आप ऑटोमेटिकली गेन करोगे। आप खुद देख लो, आपके जो भी फेवरेट एक्टर एक्ट्रेस है, या फिर क्रिकेट के जो भी लोग फेवरेट है, आप उसे देखो आज से 10 साल पहले, फेमस होने से पहले वो कैसे थे। वही सारे फीचर्स थे, वही आंख, नाक, फेशियल स्ट्रक्चर वही थे, लेकिन आज वो इंसान इतना अट्रैक्टिव, इतना कॉन्फिडेंट क्यों लगता है? ये सारी चमक आती है उसके सक्सेस से। तो आपको अपने काम में बेहतर करते रहना है, वो चीजें आपको ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंट बनाएंगी। इस पे आपको ध्यान देना। नेक्स्ट है हैव अ मंत्रा इन लाइफ। तो आपके लाइफ का कुछ मंत्रा होना चाहिए, कुछ फॉर्मूला जैसे मैथ्स में होते हैं ना, आपकी लाइफ के भी कुछ ऐसे मंत्रास होने चाहिए, और ये टाइम टू टाइम चेंज भी हो सकती है, लेकिन अल्टीमेट गोल आपका ये होना चाहिए कि वो चीजें समहाउ आपको मोटिवेट करती हो या आपको कॉन्फिडेंट बनाती हो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर मैं अपनी बात कहूं तो मेरी रिसेंट वन मंत्रा ये है, जो मिला वो उसकी कृपा, और जो ना मिला वो उसकी मर्जी। ये चीजें मुझे ये बताती है कि सब कुछ मेरे हाथ में नहीं है, मुझे बहुत हद तक अपना काम कर देना है, अपने तरफ से अपना 100% दे देना है, और जो मिला उसके लिए मैं ग्रेटफुल हूं, और जो नहीं मिला
मैं उस चीज़ों का एक एक्सेप्टेंस भी अपने अंदर रखती हूँ कि वो मेरे लिए नहीं बनी थी, वो चीज़ें मेरे लिए सही नहीं थी, और इस वे में मैं बहुत हद तक पीसफुल रहती हूँ। तो मैं आपको ये नहीं कहूँगी कि जिन चीज़ों पे मैं बिलीव करती हूँ आप भी उसी पे करो, लेकिन आप भी देखो ऐसी कुछ चीज़ें होंगी जो आपको पॉजिटिव बनाती होंगी, फोकस्ड बनाती होगी, और आपके कॉन्फिडेंस को भी बिल्ड करने में बहुत हद तक हेल्प करती होगी। तो इन चीज़ों को खुद को हमेशा रिमाइंड कराते रहो, और फिर देखो आप में कैसी एनर्जी, कैसी कॉन्फिडेंस आती है। नेक्स्ट पॉइंट है इवैल्यूएशन। तो इवैल्यूएट योरसेल्फ। तो आपको ना टाइम टू टाइम खुद को देखना भी है कि आप कहाँ स्टैंड करते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे थे और आप वो एग्जाम देते हो, और आपको पता है कि आपने बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं दिया है, बहुत ज़्यादा तैयारी नहीं की है, और जब आपको उसका रिजल्ट मिलता है, आप उसमें अगर किसी वे में सक्सेसफुल नहीं होते हो तो आप बहुत डीमोटिवेट हो जाते हो, आप लो कॉन्फिडेंट हो जाते हो। तो मुझे लगता है ऐसे में आपको खुद की इवैल्यूएशन करनी चाहिए कि क्या आपने सच में उतना एफर्ट दिया था। अगर नहीं दिया था तो आपका लो कॉन्फिडेंट होना नहीं बनता है। अगर आप पागलों की तरह दिन रात मेहनत करते, बहुत ज्यादा एफर्ट देते, फिर अगर आप डीमोटिवेट होते, लो कॉन्फिडेंट होते, तो वो लो कॉन्फिडेंट होना बनता है क्योंकि आपने एफर्ट पूरी की थी। लेकिन जब आपको पता है कि आपने एफर्ट भी उतनी नहीं दी, तो इस वे में आपको रिजल्ट भी आपके हिसाब से नहीं मिलेगा, फिर लो कॉन्फिडेंट होने का कोई मतलब नहीं है। ये चीजें आपको समझना होगा, ये चीजें आपको इवैल्यूएट करनी होगी, और ये तब करोगे जब आप खुद के साथ समय बिताओगे, सोचोगे कि एक्चुअल में आप क्या कर रहे हो, और वो चीजें फिर आपको कॉन्फिडेंट बनाएगी। फिर आप इतने ज्यादा लो फील नहीं करोगे, आप एक्सेप्ट करोगे कुछ चीजों को कि मैंने तो एफर्ट ही नहीं दिया इन चीजों में, मैंने सही वे में ट्राई ही नहीं किया, तो फेल होना तो बनता है। अब कोई बात नहीं, मैं नेक्स्ट टाइम अच्छे से ट्राई करूंगा या करूंगी। तो इस वे में आप कॉन्फिडेंट होते हो, ये समझना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि आउटसाइड सिचुएशन, एक्सटर्नल फैक्टर भी बहुत बार आपको लो कॉन्फिडेंट बनाती है, और ये आपको पता होना चाहिए। इस एक्सटर्नल फैक्टर की जब मैं बात कर रही हूँ तो इसमें कुछ सिचुएशंस भी होते हैं और लोग भी होते हैं। तो बहुत सारे लोगों के साथ मैंने ये देखा है, और खुद भी मैंने इन चीज़ों को फील किया है कि आप बहुत बार ठीक ठाक होते हो, मीन्स आप ठीक ठाक दिखते हो, ठीक ठाक आप बातें भी कर लेते हो, सब चीज़ें, लेकिन जब कोई आपके सामने आपसे बेहतर इंसान आ जाता है, आइदर लुक के मामले में, पावर के मामले में, पैसे के मामले में, या अच्छा बोलने के मामले में, तो ऐसे में बहुत सारे लोग लो कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। उस इंसान को देखकर नर्वस हो जाते हैं, कहीं ना कहीं कंपेयर करते हैं कि मैं उतना बेहतर नहीं हूँ, और इस वे में हम लो कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। तो इसके लिए मैं ये कहूँगी कि देखो, जो भी आप हो, आप किसी से कम नहीं हो। जो इंसान उस लेवल तक पहुंचा है वो भी इसी पाथ से होकर गया है। तो अगर वो एक अच्छा इंसान होगा तो कभी आपको इन चीजों की वजह से जज नहीं करेगा, बल्कि वो आपसे रिलेट कर पाएगा, क्योंकि जैसा मैंने कहा ना, वो इसी पाथ से होकर गया है। तो आपके फ्लॉज भी उसको आपकी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। तो आपको लो कॉन्फिडेंट नहीं रहना, ये बस समझ लो कि ये एक जर्नी है। मे बी उस इंसान ने बहुत कुछ सीखा, आपसे पहले स्टार्ट किया, और इसलिए वो आज आपसे किसी भी वे में, अगर आप सोच रहे हो आगे है तो उस वे में है, लेकिन आप भी उस पाथ पे ही हो, तो आप भी ग्रो कर रहे हो। तो आप जो हो उसके लिए कॉन्फिडेंट फील करो, और ऐसे कभी भी आपको ये नहीं सोचना कि वो इंसान क्या सोचेगा। अगर जैसा मैंने कहा, वो इंसान अगर अच्छा होगा तो आपको और भी ज्यादा रिस्पेक्ट देगा, क्योंकि आप एटलीस्ट एफर्ट दे रहे हो। बहुत सारे लोग तो ट्राई भी नहीं करते खुद को बेहतर बनाने की। नेक्स्ट पॉइंट है पुश योरसेल्फ टू द थिंग्स दैट स्केयर्स यू। तो हर दिन आप कुछ ऐसा काम करो जिससे आपको एक सेंस ऑफ एकम्प्लिशमेंट लगे कि आपने आज कुछ अच्छा किया। चाहे वो आप अपनी बेड ही बनाओ, एक दिन, हर दिन टाइमली ब्रेकफास्ट करो, हेल्दी ब्रेकफास्ट करो, थोड़ा सा भी एक्सरसाइज करो, कुछ भी ऐसी एक हैबिट डेवलप करो जो आप सोच रहे थे अपने बेटरमेंट के लिए, और उसे डेली रूटीन का एक पार्ट बनाओ। उससे आपको एक सेंस ऑफ एकम्प्लिशमेंट लगेगा। वही साथ साथ आपको कुछ ऐसी चीजें भी खुद को टास्क देनी है जिसकी वजह से आपका कंफर्ट जोन डिस्टर्ब हो, मीन्स आप थोड़ा डिस्कम्फर्ट हो, और वही चीजें आपको कॉन्फिडेंट बनाएगी। और ये आप रोज भी कर सकते हो, या फिर वीकली बेसिस पे ऐसा कोई टास्क दे दो, या मंथ में तो आप फॉर श्योर एक टास्क दो। अगर आपको पानी से डर लगता है तो आप स्विमिंग करने की कोशिश करो। मे बी आप बहुत ज्यादा डीप वाटर में, बहुत गहरे पानी में मत जाओ, लेकिन
थोड़ा भी आप पानी में उस तरह से थोड़ी स्विमिंग करने की कोशिश करो। कुकिंग नहीं आती तो खुद को वो उसमें में चैलेंज दो, या कोई भी ऐसा काम, अगर लोगों के सामने बोलने में दिक्कत होती है तो घर में 2-4 लोगों के बीच में बोलने की हैबिट डालो। इस तरह से आप खुद को चैलेंज करो, और फिर जब आप उन चीज़ों को फेस करते हो तो आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट होते हो। जितने लोग भी आगे बढ़े हैं वो अपने वीकनेसेस को फेस करके ही आगे बढ़े हैं, उसी वे में कॉन्फिडेंट बने हैं। मैं भी बहुत हद तक इन्हीं चीज़ों पे काम करके आज जो भी कर पा रही हूँ इसी वजह से कर पा रही हूँ। तो आपको भी मैं यही सजेस्ट करूंगी, क्योंकि ये ट्राइड एंड टेस्टेड वे है। लास्ट पॉइंट है म्यूजिक। तो एक कॉन्फिडेंस वाली प्लेलिस्ट बना लो। तो अगर आप लाइफ में सैड, डिप्रेस हो, किसी भी वजह से आपका ब्रेकअप हो गया है, और उस समय मैं आपको ये गाना सुना दूं, चन्ना वेरिया समथिंग कुछ है, वो गाना अगर सुना दूं तो आप क्या होगे? और दुखी हो जाओगे। अगर मैं आपको सुना दूं हमारी अधूरी कहानी, तो आप क्या होगे? और डिप्रेस हो जाओगे। लेकिन उस समय मैं आपको अगर ये गाना सुना दूं कि बंधिया ओ बंधिया, सुना होगा आप, तो ये बहुत हद तक हमारे हाथ में होता है कि हम किस तरह की चीजें सुनते हैं। और म्यूजिक एक थेरेपी है, आप हमेशा ये याद रखना। अगर अभी आप खुश हो ना, अभी तुरंत मैं आपको सैड सॉन्ग सुना दूंगी, आपकी मूड इमीडिएटली स्विच हो जाएगी और आप सैड हो जाओगे। और वहीं अगर सैड सिचुएशन से मैं आपको कुछ ऐसी एनर्जी से भरी हुए सॉन्ग सुना दूं तो आप तुरंत अपलिफ्टेड फील करोगे। तो अपनी एक ऐसी प्लेलिस्ट बना लो, और जब भी लगे कि लाइफ में आप लो फील कर रहे हो, लो कॉन्फिडेंट हो रहे हो, वैसे सॉन्ग सुनो। हर दिन भी आप सुन सकते हो, और फिर देखो कि आप अपने गोल पे कितना फोकस रहते हो, कॉन्फिडेंट रहते हो, और लाइफ में भी इसकी वजह से आगे बढ़ पाते हो। तो यही सारे पॉइंट्स थे जिस पे ध्यान देकर आप बहुत हद तक कॉन्फिडेंट हो सकते हो। और कॉन्फिडेंट अगर आप हो जाते हो तो लाइफ में आपके लिए कुछ भी अचीव करना मुश्किल नहीं होता फिर। तो थैंक यू सो मच अपना कीमती समय देने के लिए। मुझे कमेंट जरूर से करना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर इसके अलावा भी कोई पॉइंट है तो मेरे साथ शेयर करना। मिलती हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।